नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल जानने के लिए हम छपरा पहुंच चुके हैं। छपरा के आज ग्रामीण इलाकों, छोटे कस्बों में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ माहौल क्या है। छपरा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 2015 के चुनाव में जब लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया था तब 8 सीटें वो जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जदयू 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन चारों सीटों पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। लड़ाई बहुत दिलचस्प है, तो आज छपरा में ये जानने की कोशिश करते हैं गांव गलियों में माहौल क्या है। आपको पता ही है कि माहौल क्या है में हम लोगों को अपने पास न बुलाते और न ही नेताओं को बुलाते हैं। हम आम जनता से बात करते हैं, उनके पास जाकर बात करते हैं। मैं छपरा हाईवे से गुजर रहा था, सड़क पर एक दुकान का उद्घाटन हो रहा था और मुझे बहुत सारे लोग इस उद्घाटन में यहाँ मिल गए। मुझे लगा कि लोगों की राय जानने के लिए, जनता की राय जानने के लिए अच्छी जगह है। तो शुरुआत करते हैं। हम माहौल क्या है जानने के लिए आए, तो इधर या पूरे बिहार में आपको लग रहा है क्या होगा? पूरा बिहार में तो मतलब आप ही लोग के माध्यम से मालूम होता है, लेकिन हमारे अभी मांझी में नीतीश जी जाएंगे। ये जो मांझी विधानसभा है, नीतीश जी जाएंगे। जदयू या नहीं जीतेगा। जदयू को नहीं जीतना? नहीं जीतना। कैंडिडेट विधायक तो वही है। कैंडिडेट नहीं अच्छा आया है। विधायक वही है? नहीं, उधर नया कैंडिडेट आया है। जदयू से नया कैंडिडेट आया है। अच्छा, पिछली बार गठबंधन में कौन जीता था? आरजेडी? वहाँ में कांग्रेस जीता था, महागठबंधन जीता था, विजय शंकर दुबे। तो और लड़ रहे हैं इस बार? नहीं लड़ रहे, उनका टिकट नहीं मिला। तो सब उम्मीदवार नए? सब उम्मीदवार नए। कैंडिडेट अभी सब चेंज हो गया है। सारा कैंडिडेट चेंज हो गया है। हाँ, यहाँ के जो भी कैंडिडेट थे पहल का सब चेंज हो गए हैं। एक कैंडिडेट जो है ना डब्लू सिंह, वो 15 बरस से लड़ रहे हैं इस मांझी में। 15 बरस से उनका तीसरा टर्म है यहाँ पे। निर्दलीय से इनका तीसरा टर्म है यहाँ पे। अरे तो ये कौन इतिहास है कि 3 बार से लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो लड़ते रहे, विधायक नहीं ना जीते? नहीं भाई, हुए नहीं है, मगर अब की हो जाएंगे। माहौल साफ नहीं है यहाँ का। अभी माहौल साफ नहीं है। 25 के बाद माहौल साफ होगा। 25 के कौन तारीख है? 25 के बाद इलेक्शन से 2-4 रोज पहले, 25 अक्टूबर के पहले साफ हो जाएगा स्थिति कि कौन यहाँ से जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। नहीं, ये कह रहे हैं नीतीश कैंडिडेट हार जाए। अरे तो नीतीश से हारेंगे तो हो सकता है कि नीतीश से हार जाए, लेकिन जीतेगा तो कोई न कोई जीतेगा ना। आपको लग रहा है बिहार में बदल जाएंगे नीतीश? नीतीश का बदलाव तो जरूरी है, लेकिन बदल जाएंगे तब नहीं बदलेंगे अभी। क्यों बदलाव क्यों जरूरी है? बदलाव इसलिए जरूरी है कि उनके पास जो है पहले से जो है उनका एथिक उतना प्रशासन पर पकड़ नहीं रह गया है और उसी वजह से वो जा रहे हैं, समझे? क्या अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। भाजपा को अपना कैंडिडेट हर जगह खड़ा करना चाहिए। गठबंधन है तो क्या है, जैसे अभी चिराग अपना कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं ना, जो हम अपना अलग लड़ेंगे, खड़ा करेंगे, उसी तरीके से भाजपा को भी अपना खड़ा करना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि भाजपा को जेडीयू से गठबंधन नहीं करना चाहिए था? नहीं किए हैं तो पर भी अपना पार्टी खड़ा करना चाहिए। किससे करना चाहिए था? उसको अकेले दम पर लाना चाहिए था। नहीं, अभी आप जब मैंने कहा बीजेपी का जेडीयू से गठबंधन नहीं, तो आपने कहा कि आरजेडी से गठबंधन करना। नहीं, उसको अकेले, हमारे समाज से अकेले दम पर लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए। कोई गठबंधन उसके साथ ठीक नहीं है। तो आपके हिसाब से माहौल क्या है? अभी माहौल क्या बताया जाए? अभी तो अभी माहौल कुछ नहीं बता सकते। 2-4 दिन के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट हमारे नए नए हैं। पूरा कैंडिडेट नए नए हैं। बताइए कि नीतीश आएंगे कि जाएंगे? हैं? नीतीश कुमार आएंगे कि जाएंगे, यही बता दीजिए। उम्मीद कम है, हमारे तो उम्मीद नहीं है। अब सारे जनता में ये है, नाखुश है। अरे जाएंगे, बोलिए ना, सब बोलिए, जाएंगे, जाना है, जाएंगे, हम लोग उम्मीद है कि जाएंगे हम। हाँ, बनेगा तो भाजपा ये थी, जदयू का सरकार, क्या नाम है, राजद। इधर आइए, आगे आइए। क्या बोल रहे हैं? सरकार बनेगा, राजद का सरकार बनेगा और नीतीश जी जाएंगे। कभी नहीं बनेगा। राजद की सरकार नहीं बनेगा। राजद की सरकार नहीं बनेगा। राजद की सरकार बिहार में नहीं बनेगा। तो आपको कैसे लग रहा है राजद का बनेगा? एकदम बनेगा राजद का सरकार।
नीतीश का सरकार कभी नहीं बनेगा। ये लोग जो कह रहे हैं ऐसा अपना अपना मत है, लोग अपना अपना मत दे रहे हैं। ये राजपूत का बेल्ट है, यहाँ लोग सब जगह हैं, कोई का कोई ठिकाना नहीं है जो किस में कौन जाकर वोट देगा। माझी से डब्लू हाँ सिंह जीतेंगे। हाँ जी बताइए। माझी से डब्लू सिंह जीतेंगे, इसका पूरा गारंटी है। और बिहार में भाजपा और जदयू का सरकार बनेगा, लालटेन का कभी नहीं बनेगा। ये गारंटी है, उनका अपना छवि है डब्लू सिंह का। ये जो नया नया आया है, कोई जदयू का टिकट लेकर आया है, कहाँ से आया है, कहाँ थी 10 वर्ष पहले? आज पार्टी उनको दे दिया टिकट, ठीक है। 10 वर्ष पहले कहाँ थी? जानता उनको पहचानता है, जानता है क्यों? माधवी सिंह कोई नहीं जानता है, लेकिन डब्लू सिंह दुख में सुख में 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कितनी बार लड़े हैं यहाँ से? 2 बार लड़े हैं, 2 बार हार तीसरा गए। बार है। हाँ, निर्दलीय लड़ते हैं, इस बार निर्दलीय है, लेकिन जनता उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है। हम आपके साथ बैठते हैं, हमारे क्षेत्र में चलिए, कोई ऐसा गांव नहीं है जिनका। अरे आप अपना ठेका लीजिए ना, आप उनके साथ है ना। हाँ, हम साथ हैं। बस ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत है। मैं ही एक हूँ जो आपको मैं पहचान पाया। मैं कितना न्यूज फॉलो करता हूँ ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आपके पूरे चैनल के आदमी को मैं जानता हूँ और हर चैनल के आदमी को जानता हूँ। मैं न्यूज इतना फॉलो करता हूँ और इतना मैं समाज में घूमता हूँ कि हमको आपका काम क्या करते हैं? क्या जरूरत है हमको काम करने की? हमको सरकार पेंशन देती है। इसीलिए तो सरकारी लोगों से गांव वाले टेंशन में आ ही जाते हैं। नहीं, हमारे से बोलिए तो हमारे सब गांव के लोग हैं, कौन टेंशन में है? अब हम छपरा के हेकाम गांव में हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। माहौल क्या है, हम गांव गली गली कस्बे तक जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि एकमा विधानसभा यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। जेडीयू चुनाव लड़ रही है, उनके विधायक वर्तमान है और उनके खिलाफ लोजपा ने भी यहाँ कैंडिडेट खड़ा किया। तो आरजेडी, एलजेपी और जेडीयू में यहाँ संघर्ष है। आप बताओ चाचा, क्या यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। यहाँ जेडीयू एकदम एक तरफा जीत रहा है। विधायक जी इतना ना काम किए हैं इस क्षेत्र में कि सब लोग उस काम से प्रभावित हैं। और लोग जो हैं, जैसे लोजपा खड़ा किया है, वो सब वोट कटवा लोग हैं। अच्छा, ये लोजपा जो है वो किसका वोट उसके पास आप लोग मानते हैं कि मतलब वो नुकसान किधर को ज्यादा कर, जेडीयू या आरजेडी? वो अपना भाजपा और जदयू का नुकसान है। लोजपा कैंडिडेट से भाजपा और जदयू का नुकसान है, आरजेडी का नहीं। आरजेडी का नहीं। क्यों ऐसा है? ऐसा है कि राजपूत कैंडिडेट है कि ना, राजपूतों का सब वोटर भाजपा है, जदयू है, इसलिए जो लेंगे वो। और आप क्या मानते हैं? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जेडीयू के कैंडिडेट एक तरफा जीत रहे हैं। और ये एलजेपी वाले? एलजेपी वाले लोग तो पिछले बार भी लड़ लिए हैं, 2 बार चुनाव लड़े हैं। एक बार एनडीए गठबंधन से, एक बार आरजेडी से। बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से हारे हैं ये। अच्छा, वो दोनों में हाथ आजमा लिए, इस बार तीसरे में है। तीसरी में आए हैं, तो तीसरी में लोजपा का तो कोई अस्तित्व है नहीं, कोई उसका वोट आधार है नहीं। यहाँ हम लोगों के विधायक जी का ये सबसे बड़ा 3-4 खूबी है कि 5 बजे सुबह में अपने दरवाजे पर बैठ जाते हैं और जितने पब्लिक जाती है सबकी दुख दर्द और प्रॉब्लम सुनते हैं। ठीक। और कमी कुछ नहीं है। और फोन सब नेता लोगों का फोन ये पिए उठाता है और इनका फोन जब भी फोन करते हैं हम लोग किसी समस्या के लिए तो अपने रिसीव करते हैं और डायरेक्ट ऑन द स्पॉट हम लोगों का समाधान हो जाता है। ऐसा नेता मिलेगा कहाँ? ऐसा आज तक कोई नेता नहीं है। हम लोग बहुत नेता बचपन से देखे हैं। आपको कोई फायदा नेताजी हाँ, फायदा है कि ग्रिड बन गया। अरे आपका व्यक्तिगत बताइए। व्यक्तिगत कुछ फायदा, जब ग्रिड बन गया तो व्यक्तिगत हुआ, रोड बना तो मेरा हुआ, विद्यालय बना तो मेरा। हम आए इधर, रोड कितना टूटा था माझी से एकमा का। कहीं नहीं है। और 72 हम टूटे हुए रोड से आए सर, 72 को शिलान्यास हुआ है अभी रोड का। 72 रोड का शिलान्यास विधायक जी किए हैं। ये चुनाव के घोषणा पर नहीं, पहले ग्रामीण विकास 2 से, ग्रामीण कार्य विभाग 2 से
अभी रोड बन रहा है 72 रोड, जिसका शिलान्यास हो गया है। रोड एक भी आपको सोलिंग दिखाई नहीं देगा टूटा हुआ। चुनाव बाद देखिएगा, 1 महीना के बाद आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आपका प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, आप जरूर आइएगा और रोड का हाल देखिएगा। यहाँ हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर नहीं रहते थे, 2 बजे रात तक हम लोग गश्ती करते थे लाठी और लंटेन और लाइट लेकर के। जब से ही आए हैं 20 बरस से हम लोगों का गश्ती बंद हो गया। अब क्या चाहिए? हमने कहा व्यक्तिगत नहीं है फायदा, सब व्यक्तिगत है। हम लोग के यहाँ पे नल, जल, सड़क, बिजली जो सुविधा चाहिए वो विधायक जी के द्वारा हम लोग को मिल ही रहा है। सब विधायक जी के ही लोग हैं क्या? नहीं, आम लोग हैं, विधायक जी के लोग। देखिए, विकास की बात है तो आप जहाँ बैठे हैं, सुनिए एक मिनट, आप जहाँ बैठे हैं बगल में आपको सड़क चमचमाती दिख रही है ना? पहले, आज से पहले 20 साल पहले इस सड़क से छपरा जाने में 4 घंटा लगता था। आज सड़क की स्थिति देख लीजिए। आज ही गांव की सड़क जो है, अभी यहाँ बैठे हैं, इस सड़क की स्थिति देख लीजिए। बिजली के तार पर देख लीजिए, कोई तार लगा नहीं है, इंसुलेटेड तार लगा हुआ है। 20 घंटा लाइट रहती है। अब क्या चाहिए? नल जल है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सब चीज मिलता है। पटना तक रोड बना हुआ है, 18 फीट चौड़ा रोड विधायक जी का। सब रट लिए हैं क्या? नहीं रट क्या, हम लोग देखते हैं, आंख से देखते हैं। आम जनता को सुविधा चाहिए, एकदम रट लिए विधायक जी का प्रचार करने के लिए। नहीं। माहौल क्या है? हम दूसरी जगह चलते हैं। छपरा जिले की एक विधानसभा सीट है माझी, यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में, और यहाँ का भी मुकाबला दिलचस्प है। मैं इस वक्त दाऊदपुर, एक बाजार है, एक कस्बा है, वहाँ पर आया हूँ और कुछ लोग यहाँ पर बैठे मिले। यही आए हैं पता करने कि चुनाव का माहौल क्या है। सर माहौल तो यही है, जो विकास जो किया है उसको हम लोग वोट देंगे, दूसरा तो कुछ है नहीं। माहौल विकास के नाम पर हम लोग वोट अपना देंगे। विकास हुआ है? अब इससे बढ़कर कौन सा विकास हुआ है? 62 का जमीन पकड़ा हुआ छोड़कर भाग गया चाइना। गली में नली योजना, पैखाना, रुपया, खाना फ्री, और अब कहा देखिएगा नजर से जल नल योजना, गली गली में किसानों को 6000 रुपया सालाना पेमेंट करना। आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार सिंह। फॉरवर्ड है ना? फॉरवर्ड है, बैकआउटों से पूछ ली, सब बैकवर्ड है, जाइए। नहीं, हम गलती नहीं बोलते हैं सर, जो काम किया उसका पैसा देगा। सही है बात सर। हाँ देखिए, गरीब भी एक बोला। अरे देखिए सर, हम लोग नेता नहीं है, आना कोई चमचा है, आना किसी का पार्टी करते हैं। हम लोग का आंख है, विचार है, काम हम लोग देखे हैं। जितने मोदी जी ने कहा, हम मोदी का खिलाफ करते थे, अमित शाह का अभी तक कहते हैं, आज से 6 महीना पहले खिलाफ करेंगे। और कोई मुद्दे नहीं रह गया देश के अंदर। हम नेता है 62 से, हम बहादुर बाबू का पूरा भक्त थे। ये मत पूछिएगा जो हम आज से नेतागिरी करते हैं। हमें चौक पर बैठकर जनता को यही आवाज देते हैं, जो काम किया उसको पैसा दीजिए। हाँ, पैसा दे, जात पात खत्म है यहाँ से। और बिहार में खत्म हुआ है, कहीं बात कर रहे हैं खत्म हो गया है। अब क्या है, 10 बरस से तो खत्म नहीं हुआ है। लोजपा सब लोग वोट कटवा है, सब लोजपा तोजपा यहाँ राजनीति है कहीं। अब देश के अंदर एक मोदी राजनीति में सब लोग भाग जाए। कोई मुद्दे नहीं है जो बोलेंगे जनता की अदालत में, क्या बोलिएगा? देखते हैं ना, गली नली योजना है, 24 घंटा में 20 घंटा। खाली आप जो है बात कर रहे हैं, या लोग कह रहे हैं 15 साल में पहला सरकार नीतीश का ठीक था, अब नीतीश बदलने वाले हैं। चाहते नहीं जो गुरबाद ना भइल हम नहीं यहाँ। अभी 3 हाली राइफल चलल बा हमारा गाँव में, अब पूरा जेल तक स्ट्राइक हो गया, फिर वह चाहते मंगावे के। हम तो लोग देल गए, ये बेला देल गए, जनता एक को बहुत चढ़ती है, सब पूछी आरू लेकिन से। अब हम छपरा के ताजपुर बाजार में हैं। आजकल टीवी चैनलों पे 3rd वर्ल्ड वॉर का आप अक्सर जिक्र देखते होंगे, एटम बम के बारे में भी सुनते होंगे। ताजपुर के इस मार्केट में एक मिठाई है जिसका नाम एटम बम है, और इसीलिए मैं रुक भी गया। भैया, ये एटम बम क्या है? एटम मिठाई है, मशहूर मिठाई है, विगत 70 सालों से ये लगातार बिक रही है। ये मेरे दादाजी स्वर्गीय बिंदेश्वर सिंह, जो कि भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और उन्होंने मिठाई का आविष्कार किया। जब देश में परमाणु बम यानी एटम बम का आविष्कार हुआ, उसी समय
इसका बहिष्कार किया गया और उसी के तर्ज पर इसका नाम एटम बम रखा गया। अच्छा, वो जब नागासाकी हिरोशिमा में गिरा था, उसी को लेकर उसी के तर्ज पर बनाया हुआ ये मिठाई है और उसी का नाम, उसी को लेकर उसी के तर्ज का नाम, इसका नाम एटम बम रख दिया गया। तो ये बताइए, ये तो लग रहा है रसगुल्ला है क्या? नहीं, ये लगता है, सभी लोग बोलते हैं कि ये रसगुल्ला है, बट ये लाइक रसगुल्ला बट नॉट रसगुल्ला। ये प्योर छेना का आइटम शुद्ध मिठाई है और यहाँ नहीं, दूर दराज देशों में, विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, राष्ट्रीय लेवल पर भी काफी प्रचलित है। अब इतना प्रचार करने लगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो क्या ये पेट में डालने पे फट जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिलों पर राज करता है, पेटों फटना नहीं। चलिए ठीक है, एटम बम की बात हो गई। अब यहाँ पर और एटम बम की दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। हम आए बिहार का चुनाव का माहौल जानने के लिए। क्या है? अभी तो कुछ माहौल पता नहीं चल रहा है, लेकिन पार्टी बेस पर ही लड़ाई होगा, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में। यहाँ आर पार की लड़ाई है और हम बीजेपी भी है कहीं? बहुत कम चांस है। तो हमको लगता है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच ही आर पार की लड़ाई सब जगह है। अब देखिए क्या होता है। और आप बताइए। बहुत के अंतराल से एनडीए जीतने जा रहा है और एकमा विधानसभा में क्या करते हैं आप? हम तो ठेकेदार हैं, रोड बनाते हैं। किस सरकार में ठेका खूब मिला है क्या? बहुत विकास हुआ है, गली गली का आपका काम भी हुआ? ये रोड भी हम ही बना रहे हैं, एकमा ताजपुर रोड। आपका भी विकास ठीक हुआ है? नहीं, ये तो जरूर है कि काम करेंगे तो फायदा तो हमको मिलना ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि अलग से विकास हुआ है। कोई भी व्यक्ति यदि मेहनत करता है तो फायदा तो उसको होना है। हम लोग बेरोजगार थे, नीतीश कुमार के चलते हम लोग रोजगार हो गए, उन्हीं के चलते हम लोग रोजगार हो गए कि ठेकेदार हो गए? नोट वाले ठेकेदार हो गए। जब वो रोड का काम निकाले तो हमको ठेकेदार ही मिला, उससे हम लोग रुपया कमाए। हम लोग पैदल चलते थे, आज गाड़ी से चल रहे हैं। लालू जी के राज में हम लोग साइकिल भी नहीं था, आज हम लोग पास चार चक्का गाड़ी है, अपने गाड़ी से चलते हैं। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग इस लेवल पे पहुंचेंगे। ये सिर्फ नीतीश कुमार जी का देन है। आप बताइए, आप नेता हैं? एकमा विधानसभा। आप नेता हैं? नेता नहीं, हम कार्यकर्ता है। जेडीयू के एकमा विधानसभा और माझी विधानसभा में। एकमा विधानसभा में माननीय सीता देवी जो प्रत्याशी हैं जेडीयू की। तो आप तो कार्यकर्ता है, तो क्या करें? तो 50,000। अच्छा, ये बताइए, लड़ाई आप लोगों की पूरे बिहार में आरजेडी से है और आप लोजपा को कुछ ताकत मानते हैं? कुछ नहीं, लोजपा को हम कुछ ताकत नहीं मानते। लोजपा का कुछ तो ताकत नहीं है। माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते हैं। अब हम छपरा के दूसरे इलाके में यहाँ जानने के लिए यही आए। यहाँ पे नौजवान ज्यादा, एक चाय की दुकान है कि माहौल क्या है? बढ़िया है। किसका? श्रीकांत यादव का। लालटेन। आरजेडी? हाँ, आरजेडी। जेडीयू का क्या चल रहा है? जेडीयू के बारे में पता नहीं है, लेकिन लालटेन बढ़िया चल रहा है। लालटेन का स्थिति बढ़िया है, जीतेगा। बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगा। और लोजपा? अभी सब हम नहीं जान रहे, एक पार्टी को बता दिए बस। आप बताइए भाई। देखिए, जदयू का 15-10 लेकर कल आप रोड थोड़ा देख लीजिए। ब्लॉक में डेली आते हैं विधायक जी और यहाँ कर्मचारी लोग आता है। क्या स्थिति है? रोड 2 बार टेंडर हो चुका है, बना हुआ है। रोड का यही पार्क देखिए रहे, आज तक इसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। कितना सारा है। और नया आया चेहरा श्रीकांत यादव, बिजनेसमैन है, बहुत लोगों की मदद किए कोरोना काल में, बहुत घूमे, पूरा पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनता है कि राजद के समर्थक में बहुत सारा जनसमूह है। यहाँ का रैली में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और यहाँ का तो विपक्ष कुछ है ही नहीं है, कोई और नेता का है ही नहीं। चिराग जी का क्या है, कभी इधर है कभी उधर, कथा ही नहीं चलता कि उनका किस पार्टी से उनका अलायंस है। भाजपा बोलते हैं अलायंस नहीं है, यही बोलते हैं अलायंस है। जबरदस्ती का मान मेहमान बने हुए हैं टीम में। देखिए क्या होता है। सर आप रोड देख लीजिए, भी रोड देखिए आप सर। रोड पर चुनाव होता है? हाँ सर, एकदम होता है सर, रोड पर होता है। नल लगा है सर, वो जाकर चेक कीजिए आपके बधार पर जेवर में पैसा लोग लगा था, पानी होता नहीं है। अब बोलिए सर, आप ही बोलिए। शिक्षा इसी पर तो चुनाव होता है। सर रोड अभी देखिए सर, अभी देख लीजिए। तो आपके हिसाब से इस बार बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में हम लोग चेंजिंग करेंगे, चेंज एकदम नाम चेंजिंग करेंगे हम लोग। सर लड़का है बोलिए डायरेक्ट। न लालू को भी लालू करेगा हम।
हम लोग सर आपकी हम चेंज करेंगे हम लोग 15% सर हो गया। ये कोई काम किया है ये सर? अभी बताइए सर, आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। अरे हम क्या बताएं, अभी हम कई लोगों से बात किए, वो कह रहे बहुत काम किया है। और आप अधिकारी हैं सर, आप काम देख लीजिए, आप अभी काम देखिए सर। ये हमारा साहब है, इनसे पूछिए ये कितना काम हुआ है। अच्छा, ये बाल में क्या लगाए? वो कुछ लगाए सर, पूछू हो गया, पूछिए क्या है? मेहंदी है सर, मेहंदी। कौन मेहंदी है? मैंने हम लोग पिछवा कर लगाते हैं देहात में, मेहंदी पिछवा कर पत्ता पीस के। जी हाँ। तो इससे क्या कलर कुछ ठंडा रही दिमाग और क्या, दिमाग ठंडा रही, दिमाग गर्म रहता है क्या? हाँ। और आप क्या बोल रहे? बोलिए। रंगीन चश्मा है। अरे सर, चश्मा शुरू से ही रंगीन पहनते हैं, क्योंकि यहाँ के देख रहे हैं ना सड़क का हाल, धूल इतना ज्यादा आता है कि आंख 2 बार खराब हो जाएगा। आप दिन में घूमिएगा तो देख ही रहे हैं आप, नहा के यहाँ पे आप घूमिएगा अगर दिन में तो 2 बार आंख खराब होगा आपका। इतना खराब सड़क पिछले 15 साल से हम लोग का मतलब जब से जन्म हुआ तब से इस सड़क को देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ताजपुर तक। और पिछले 25 मतलब क्षेत्र के सभी गाँव का ये जो यहाँ पे डुमाईगढ़ घाट है, सारा जाने के लिए शव यात्रा का यही रास्ता है, मुख्य रास्ता है, यहाँ से ताजपुर बाजार है। लेकिन ये रोड आप हमको बताइए, हमारी दिलचस्पी ये जानने में, सीट वाइज तो चलो ठीक है, लेकिन ये जानने में कि बिहार में ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार चौथी बार बनेंगे या उनका रास्ता रुकता दिखाई दे रहा है? देखिए सर, बिहार में नीतीश कुमार की जो मतलब राजनीति है, अभी तक यहाँ राजनीति का स्पष्ट रूप से एक ही अर्थ निकलता है, स्कैम, घोटाला, चमचाबाजी। और अभी पिछले 15 सालों के नीतीश कुमार के शासनकाल में केवल यही हुआ है। सबसे ज्यादा तो स्थिति खराब है पढ़े लिखे, मतलब देखिए बेरोजगारी, केवल बेरोजगारी नहीं है, यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारों की मात्रा बढ़ी है। छपरा की बोली भोजपुरी है और भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर भी यही छपरा के रहने वाले हैं। तो मैंने तय किया कि जब यहाँ आए तो थोड़ा भोजपुरी में भी बात की जाए। मैं एक ग्रामीण इलाके में छपरा के हूँ और तो का बा इधर माहौल यहाँ बटे जे जौन वर्तमान विधायक बारे उनका द्वारा यहाँ कोनो विकास के काम नहीं कल गई। हमनी के इतना कष्ट में यहाँ बानी सन जौना के कोनो हद हिसाब नहीं है, जौना के प्रत्यक्ष प्रमाण है, कैमरा घुमा के देख लेहल जाओ, हमरा कहे के जरूरत ना पड़े। अबरी ए बार परिवर्तन, यहाँ विधायक के परिवर्तन होके के बाटे। हमनी के लोजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह के सारा गाँव लोजपा वोट कटवा पार्टी ना 100% यहाँ से चुनाव मुन्ना सिंह जीती हैं। हम जानना चाह रहे हैं, चलिए आपको अपनी विधायक से नाराजगी हो, इस इलाके के लोगों को होगी, हो सकता है एक उम्मीदवार के प्रति आपका झुकाव ज्यादा हो, ये ऐसा होता रहता है। क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों से बात करता हूं तो ये पता पाना मुश्किल है। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि पूरे बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार 3 बार जीते 2005, 10, 15 में, इस बार उस तरीके से उनका रास्ता आसान दिखाई दे रहा है? नहीं, त्रिशंकु सरकार होगा, त्रिशंकु होगा। नीतीश अकेला नहीं आएंगे, नीतीश जी अकेला नहीं आएंगे बहुमत में, त्रिशंकु सरकार होगा। इसके बाद किसकी सरकार बनेगी कोई ठीक नहीं है। जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उन सीटों पर लोजपा ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का जो बीजेपी माइंडेड वोटर है वो एलजेपी उम्मीदवार पे चला जा रहा है? ज्यादातर यही संभव है, संभवतः यही होगा। हाँ, बोलना चाह रहे हैं कि हाँ, जो भी मतलब वर्तमान जो विधायक हैं, अगर काम जो भी कर रहे हैं तो ये लोग यहाँ गांव के लोग, स्थानीय लोग सहायता नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं हो सकता। मतलब वो काम ठीक कर रहे हैं? हाँ, काम अच्छा करते हैं। जिस काम के लिए जाइए होता है काम उनके पास। हर एक गांव में, हर एक जगह उनके खिलाफ हर एक किसी का होता है। यहाँ वार्ड पार्षद जीत रहा है, लोग खुद अपना काम कर रहे हैं, लोग देता है विधायक जी के नाम। ये तुम्हारा गाँव के लोग क्या कह रहे हैं? गांव का हर एक गांव में है ना ये। अब इस गांव में यहाँ खड़े हो गए, गांव के लोग विरोध कर रहे हैं तो विधायक जी लाठी नहीं ना चलाएंगे, यहाँ के बोला कि नहीं बनाने देंगे, बनाने नहीं देंगे रोड। तो आपके हिसाब से जेडीयू विधायक ठीक है? हाँ, विधायक ठीक है। आते हैं यहाँ, बोलता है लोग कि नहीं अब हमारा दरवाजे के हमारा है, नापी करवाइए। अमीन आता है, नापी करवाता है, उसको भगा देता है लोग। क्या बोल रहे?
इस रोड का कितना बार कोशिश किया विधायक जी? इतना बार कोशिश की इस रोड को बनाने के लिए, जिसमें विधायक जी भी आए थे। उसके बाद बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं, यहाँ के वार्ड बुला कर इसको बैठ कर बताते हैं, बनवाते हैं। पहले रुकिए ना, पहले सुनिए ना, बात कर लिया। आप सुनिए पहले, इन लोगों ने पहले नाला खुंदवा दिया उल्टा। अच्छा चलिए ठीक है, गांव में हर चीज को लेके दो मत रहता है। विधायक जी दो से मत पूरा संतुष्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी से पूरा संतुष्ट है। हर गरीब का, हर कमजोर व्यक्ति का वो अपना करते हैं, मजबूरी को समझते हैं और काम भी करते हैं। देखिए इसी गांव में दो पक्ष निकला, अभी दूसरे लोग दूसरी बात कर रहे थे, दूसरे लोग आए दूसरी बात करने लगे। खैर चुनाव में ये होता रहता है, सब हमारे गांव कोई में इधर अलग अलग हर एक बार अलग पार्टियां बदलते रहता है लोग। कभी आज उनके साथ है, अगले बीट में अगला चुनाव होगा उसमें किसी और के साथ रहेंगे। नेता ही पार्टी बदल दे रहा है बिहार में, कभी इधर कभी उधर, तो आदमी क्या करे? ये काम करने वाले लोग नहीं ढूंढते हैं कि काम कौन करेगा, कौन अच्छा करता, कुछ नहीं। 10 बरिस किसने एक विकास नहीं हुआ है, कोई समर्थन एक विकास नहीं हुआ है। 10 बरिस यहाँ पर 10 बरिस से यहाँ का सांसद है, लेकिन एक विकास उनका नहीं लौक रहा है। ठीक है, हाँ आप आगे यही चुनाव के बारे में पूछ रहे थे। चुनाव के विषय में तो सर हम नहीं कहेंगे, क्या चुनाव के विषय में बोले, चाहे छोटा प्रतिनिधि हो या बड़ा प्रतिनिधि हो, तो बड़े के विषय में तो बोलना बहुत कम है। यहाँ के सांसद तो सबसे बेकार है, और यहाँ के जो छोटा जनप्रतिनिधि है, देख लीजिए ये हालत, हालत देख लीजिए। तेरी की हालत आप दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विधायक जी बनवाना चाह रहे थे, बनने पर। चलिए खैर, माहौल क्या है मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 छपरा। Presented by